हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। आज हम लोग डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स सीखेंगे। इसमें इंक्लूड होगा इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना, लॉगरिदमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना और पैरामीट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना। तो शुरू करते हैं आज हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन से। ठीक है, देखिए हम बात कर रहे हैं इम्प्लिसिट फंक्शन की। इम्प्लिसिट फंक्शन अगर हमारे पास दिया हुआ है तो उसको कैसे डिफरेंशिएट किया जाएगा। ठीक है, इम्प्लिसिट फंक्शन कहने का मतलब हमारे पास एक एक्सप्रेशन दे देगा x और y के टर्म में और उसको कहेगा आप डिफरेंशिएट करके dy बाई डी एक्स निकालें। जैसे सपोज करें अपने पास दे देगा x³ प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7xy और क्वेश्चन रहेगा डिफरेंशिएट इट या फाइंड dy बाई डी एक्स। इसको डिफरेंशिएट करें और dy बाई डी एक्स निकालें। तो किस तरह से किया जाएगा ये चीज़ सीखना जो है हमारे लिए सबसे ज़रूरी है कि इसमें dy बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे। इससे पहले वाले क्लास में जो हमने देखा वहाँ पर क्या था, एक एक्सप्रेशन था जिसमें सब्जेक्ट क्या होता था, y होता था। y जो था वो डिपेंडेंट वेरिएबल था और x उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता था। LHS में y अकेला एक जगह होता था, लेकिन अब यहाँ पर देख रहे हैं कि y हमारे पास दोनों जगह है, LHS में भी है और RHS में भी है। तो इस तरह का जब एक्सप्रेशन अपने पास चला आएगा तब इसमें dy बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे। इसको निकालने का दो तरीका होता है, दोनों में डिस्कस करूंगा। आपको जो सुटेबल लगता है आप उस तरह से काम करेंगे। देखिए, तो जो पहला तरीका, पहला मेथड है वो क्या है कि पहले हम सबों को डिफरेंशिएट करते हैं। डी बाई डी एक्स सबों में लगा दीजिए। कहने का मतलब है डी x³ बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, यहाँ भी डी बाई डी एक्स लगा दीजिए और 7 कांस्टेंट है बाहर ले लीजिए और यहाँ भी डी बाई डी एक्स लगा दीजिए। हमने सब में डी बाई डी एक्स लगा दिया, LHS में भी लगा दिया और RHS में भी लगा दिया। अब क्या करते हैं, अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसका डिफरेंशिएशन dx³ बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x²। अब देखिए ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, चूंकि ऊपर में फंक्शन जो है वह y² है तो वो dx के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं हो सकता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, चेन रूल लगा देंगे। तो हो जाएगा dy² बाई डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, ये 7 बाहर रहने दीजिए। u इंटू वी पर इसको तोड़िए तो x को बाहर dy बाई डी एक्स, इस बार y को बाहर dx बाई डी एक्स। u इंटू वी पे तोड़ा हमने। अब ये हो जाएगा 3x² प्लस ये हो जाएगा 2y। देखिए dy² बाई डी वाई, इसका वैल्यू क्या होता है 2y और इसको एज इट इज रहने दीजिए। ये आपका dy बाई डी एक्स के फॉर्म में ही रहेगा 7 और ये देखिए क्या हो जाएगा, ये x dy बाई डी एक्स जो है उसी तरह से रहेगा, dy बाई डी एक्स एज इट इज रहेगा और ये हो जाएगा dx, x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा आपके पास y। तो अगर यहाँ ध्यान से देखा जाए तो 3x² प्लस 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 7x dy बाई डी एक्स प्लस ये क्या हो जाएगा 7y। dy बाई डी एक्स वाले को एक साइड लाओ उठा के, तो यहाँ पे 2y dy बाई डी एक्स ये पहले से मौजूद है, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, ये हो जाएगा 7x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 7y है, इसको रहने दिया गया और इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 3x²। अब यहाँ dy बाई डी एक्स कॉमन ले लो, dy बाई डी एक्स कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा 2y माइनस 7x इज इक्वल टू 7y माइनस 3x²। अब यहाँ से तो काफी सिंपल लग रहा होगा आपको। अब dy बाई डी एक्स निकालना है तो यहाँ से हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा अपने पास 7y माइनस 3x² डिवाइडेड बाई 2y माइनस 7x, 2y माइनस 7x। ये हमारा आंसर हो गया। देखिए इसमें करना कुछ बहुत ज्यादा मतलब मेहनत नहीं करना है, हमें करना क्या है, सबों में d बाई डी एक्स लगा देना है। देखिए d बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, सब में d बाई डी एक्स लगा दिए और उसके बाद इसको डिफरेंशिएट किया गया। अब ये y² था, dx के रेस्पेक्ट में डायरेक्ट नहीं होगा तो इसमें चेन रूल लगा दिया, इसमें भी u इंटू वी पर तोड़ दिया
और एट लास्ट क्या किया हमने, dy बाई डी एक्स को एक साइड कलेक्ट कर लिया और बाकी डिफ्रेंशिएट करके और सबको एक साइड दूसरे साइड भेज दिया, आंसर निकल गया हमारे पास। तो इसको नोट कर लिया जाए। इस पे कुछ और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, नोट इट। एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, साइन एक्स प्लस कॉस वाई इज इक्वल टू e टू द पावर एक्स वाई कर देते हैं, ठीक है। अब हमको यहां dy बाई डी एक्स निकालना है। देखिए क्वेश्चन है साइन एक्स कॉस वाई इज इक्वल टू e टू द पावर एक्स वाई। अब यहां dy बाई डी एक्स निकालना है। अगर हम ध्यान दें कि अगर चाहे कि y वाले को टर्म को एक तरफ कर दें तो ये करना पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। तो अब इसको कैसे करेंगे, फिर ये इम्प्लिसिट फंक्शन के कैटेगरी में चला आया और इसको इम्प्लिसिट के रूल से डिफ्रेंशिएट करते हैं। सबको dy बाई डी एक्स लगा दीजिए चारों तरफ, तो हो जाएगा d साइन एक्स बाई डी एक्स, ये हो जाएगा d कॉस वाई बाई डी एक्स, ये हो जाएगा d e टू द पावर एक्स वाई बाई डी एक्स। दोनों साइड LHS और RHS दोनों में हमने d बाई डी एक्स लगा दिया, d बाई डी एक्स, d बाई डी एक्स, d बाई डी एक्स, LHS RHS दोनों साइड हमने d बाई डी एक्स लगा दिया। पहला स्टेप जो है यही है कि आपको LHS और RHS में d बाई डी एक्स लगा देना है, जो हमने कर दिया। अब जो फंक्शन x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएबल है उसको डिफरेंशिएट करेंगे, और जो फंक्शन अगर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएबल नहीं, जैसे y के रेस्पेक्ट में है, तो यहाँ पर चेन रूल लगाएंगे। बेसिक जो मेन फंक्शन है उसको तो पहले आप डिफरेंशिएट कर ही देंगे चेन रूल लगाकर भी। तो जैसे अब इसको किया जाएगा तो ये d साइन एक्स बाई डी एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। अब तक फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या है, d cos y, तो d cos y है तो इसको dy के रेस्पेक्ट में कर दो और अगले स्टेप में dy को dx के रेस्पेक्ट में कर दो, क्योंकि जो d cos y है dx के रेस्पेक्ट में तो डायरेक्ट होगा नहीं, तो यहाँ पे चेन रूल लगा दिया। पहले dy के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दिया जाएगा और dy बाई डी एक्स रहने दिया जाएगा। ये भी e टू दी पावर एक्स वाई, तो यहाँ पे भी चेन रूल लगेगा। ये हो जाएगा d e टू दी पावर एक्स वाई बाई डी एक्स वाई, और डी एक्स वाई डी एक्स के रेस्पेक्ट में होगा, चेन रूल, ठीक है। अभी देखिए ये हो जाएगा अपने पास cos x, cos y का डिफरेंशिएशन sin y माइनस sin y, sin y, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू। अब देखिए ये जो पार्ट है इसका डिफरेंशिएशन e टू दी पावर एक्स वाई ही होगा। e का जो भी पावर होगा अगर उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाएगा तो वही आएगा। e का पावर एक्स वाई है, एक्स वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो e टू दी पावर एक्स वाई आएगा, ठीक है। और यहाँ u इंटू वी पकड़ लेंगे, x को बाहर करेंगे, y को डिफरेंशिएट करेंगे, y को बाहर करेंगे, x को डिफरेंशिएट करेंगे। अपने पास ये हो जाएगा cos x माइनस ऑफ साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स वाई इंटू एक्स, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो ये y बचेगा और y से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ई टू दी पावर एक्स वाई इंटू वाई। अभी आपको लग रहा होगा कि सर बहुत लंबा है, काफ़ी स्टेप्स में जा रहा है, तो इससे परेशान नहीं होना है। मैं आपको समझाने के लिए इसको स्टेप बाय स्टेप हर स्टेप को मेंशन कर रहा हूँ, किसी भी स्टेप को मैं यहाँ पर स्किप नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप सीख जाइएगा तो आप एक दो स्टेप इसमें स्किप कर दीजिएगा, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा cos x माइनस, अब देखिए अब सब dy बाई डी एक्स वाले को एक जगह कलेक्ट कर लेते हैं, dy बाई डी एक्स वाले को सबको एक साइड कलेक्ट कर लीजिए, बाकी सबको दूसरे साइड। तो इसको उधर भेज देता हूँ, लेकिन लिखूंगा मैं उसी तरह से, e टू दी पावर एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स, इसको रहने दिया। इसको उधर भेजेंगे तो माइनस में, उधर जाके प्लस में, तो हो जाएगा प्लस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स, इसको उधर भेज दिया प्लस में, इसको उठा के चलाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू ये हो जाएगा cos x माइनस ई टू दी पावर एक्स वाई इंटू वाई, ठीक है। अब यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, ई टू दी पावर एक्स वाई इंटू एक्स प्लस ऑफ साइन वाई
इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स वाई इंटू वाई। देयरफॉर रिजल्टेंट चला आया हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स वाई इंटू वाई डिवाइड बाई ई टू द पावर एक्स वाई इंटू एक्स प्लस ऑफ साइन वाई। ये हमारे पास चला आया डी वाई बाई डी एक्स। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूं ये बहुत मुश्किल नहीं है, बस आपको स्टेप्स समझना है कि मैंने किस तरह से किया। सब जगह डी बाई डी एक्स लगा दिया और इसको फिर प्रोसीड किया मैंने। इसको नोट कीजिए, फिर एक क्वेश्चन देखते हैं लेकिन अब दूसरे मेथड से। नोट इट। देखिए एक एग्जांपल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बराबर 2। एक एग्जांपल हमारे पास है। हमको यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, जो अभी करते आ रहे हैं। ये भी एक इम्प्लिसिट फंक्शन है, एक्स वाई के टर्म में एक एक्सप्रेशन इक्वेशन दिया हुआ है, तो हमको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। देखिए सेकंड मेथड क्या है, आपको अगर एक बात और बता देता हूं यहाँ पे, अगर आपके पास एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है 12th बोर्ड में, तो जो मैंने पहला तरीका बताया फर्स्ट मेथड, उसी से आप प्रोसीड करेंगे। ये जो सेकंड मेथड अभी बता रहा हूं ये एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करने के लिए है, ठीक है ना तरीका। अगर आपको यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, हमें क्या निकालना है यहाँ मैं बताता हूँ। हमको अगर डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो इसका तरीका होता है माइनस डेल एफ बाई डेल एक्स बाई डेल एफ बाई डेल वाई। ये तरीका है आपके पास। डेल एफ डेल वाई क्या है, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, इसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या है, जैसे कोई भी फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, देखिए मैं बताता हूं, इसको f मान लेते हैं, तो सीखिएगा पहले मैं बता रहा हूं। तो इसको कर सकते हैं f बराबर, सबको दूसरे साइड भेज दो, इधर 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 2। सबको एक साइड भेज दिया गया, तो कुछ इस जैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई, अब प्लस 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस 2 हो जाएगा। अब हम करते हैं डेल एफ बाई डेल एक्स। अब देखिए डेल एफ बाई डेल एक्स मतलब इस फंक्शन को हमने डिफरेंशिएट किया, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। लेकिन कैसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं, पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं। पार्शियली डिफरेंशिएट करने का मतलब होता है एक्स वाला जो है वो केवल वेरिएबल ट्रीट होगा, बाकी जितना भी टर्म दिख रहा है वो आप कांस्टेंट मानिएगा। एक्स वाला टर्म केवल ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, वाई कांस्टेंट हो जाएगा। तो अगर इसको डिफरेंशिएट किया जाएगा तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसको वेरिएबल ट्रीट किया जाएगा। x केवल वेरिएबल ट्रीट होगा, बाकी सब कांस्टेंट ट्रीट होगा। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि y क्या हो गया, कांस्टेंट। अब ये क्या है, कांस्टेंट इंटू एक्स, तो x y कांस्टेंट कॉमन लेंगे, x का डिफरेंशिएशन 1 और 2 का तो डिफरेंशिएशन 0 होगा ही। बात समझिएगा मैंने क्या बोला, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना x के रिस्पेक्ट में, तो x को केवल वेरिएबल मानेंगे, उसके अलावा जितना भी टर्म दिख रहा है वो चाहे नोन हो या अननोन हो, उन सबको एज अ कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा। तो यहां पर अगर हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये डिफरेंशिएट हो गया 2x, ये कांस्टेंट था तो 0, इसमें कांस्टेंट इंटू x है तो कांस्टेंट कॉमन लेंगे और x का डिफरेंशिएशन करेंगे 0, 2 तो कांस्टेंट है, इसका 0 हो गया। और इसी तरह से ऑल्सो अब आप निकाल दीजिए डेल एफ बाई डेल वाई। अब किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, डेल वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसको बोलते हैं डेल, पार्शियल डिफरेंशिएशन के लिए यूज करते हैं। हायर क्लासेज में जब आप ग्रेजुएशन में जाइएगा और वहां मैथमेटिक्स पढ़िएगा तो वहां पार्शियल डिफरेंशिएशन का काफी यूज है, ठीक है। तो डेल एफ बाई डेल वाई, अब देखिए इसको y के रेस्पेक्ट में करना है, तो अब x वाले को कांस्टेंट मानेंगे। अब ये कांस्टेंट हो गया तो इसका डिफरेंशिएशन 0, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, इसका डिफरेंशिएशन x और 2 का डिफरेंशिएशन 0, ठीक है। y वाला को हमने वेरिएबल समझा
और x को कांस्टेंट समझाते हैं, कांस्टेंट कॉमन आ गया, y का डिफरेंशिएशन 0। अब देखिए, अब हम रिजल्टेंट हमको निकालना था dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस डेल एफ बाई डेल एक्स बाई डेल एफ बाई डेल वाई। इसमें निगेटिव लगा दो तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा माइनस 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई, और ये क्या हो जाएगा 2y प्लस एक्स, 2y प्लस एक्स। ये आपके पास आंसर चला आया, ये हमारा आंसर चला आया पार्शियल डिफरेंशिएशन मेथड से, पार्शियल डिफरेंशिएशन मेथड। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन मेथड है, पार्शियल डिफरेंशिएशन मेथड। ये हमारा रिजल्टेंट चलाया। आप चाहे तो आपको मैंने जो पहला तरीका बताया उस तरीके से भी आप इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे और चेक कीजिएगा तो आपका आंसर यही आएगा। आप अगर चाहेंगे तो हम इसको बना कर दिखा देंगे, इसको नोट कर लिया जाए। तो इस तरह से इम्प्लिसिट फंक्शन के क्वेश्चंस बनाइएगा। अब देखते हैं हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चंस किस तरह का होगा, पहले वो देखते हैं, उसको डिफरेंशिएट करने की कोशिश करेंगे। एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स टू द पावर x। सपोज कीजिए ये हमारे पास क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर x और इसको डिफरेंशिएट करना है। अब फॉर्मूला जो हमने पढ़ा है उसमें तो कहीं पे भी इस तरह का कोई जिक्र नहीं है कि x टू द पावर x होगा तो इसको किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे, कहीं पे हमने नहीं पढ़ा इस तरह का, लेकिन क्वेश्चन आ गया। तो देखिए अब एक बात यहां से याद रखिएगा, जब कभी फंक्शन अपने पास इस फॉर्म का होगा, वेरिएबल का पावर वेरिएबल x का पावर x हो, या यहां भी y का पावर y बराबर x का पावर x होता, या y का पावर x का पावर y, इस तरह का होता। 3-4 एग्जाम्पल अभी हम दिखाएंगे आपको। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन हो तो इसमें लॉग का हेल्प लीजिएगा। लॉग मैंने जब पढ़ाया था आप लोगों को तो बताया था कि लॉग एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से पावर को हम नीचे उतार सकते हैं। सिर पे बैठे व्यक्ति को लॉग की मदद से नीचे उतारेंगे हम लोग। तो तरीका क्या है, टेकिंग लॉग बोथ साइड। इसको सोल्व करने के लिए आपको ये स्टेप बस मेन इंपॉर्टेंट स्टेप है, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। और लॉग जो लेंगे उसका बेस ई लेंगे। डिफरेंशिएशन में हम जो लॉग यूज करेंगे उसका बेस ई रखेंगे। अब इसके पीछे का रीजन आपको मालूम ही है कि लॉग ई वाले फंक्शन का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि log x टू द बेस e को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होता है 1/x। टेकिंग log बोथ साइड, तो दोनों तरफ log लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ x टू द पावर x। दोनों का बेस क्या है अपने पास e है। कुछ इस जैसा हुआ। यहाँ से क्या फायदा है अपने पास, तो ये हो जाएगा अपने पास log ऑफ y, ये पावर शुरू में चलाता है, ये हो जाएगा x log x। ये log का प्रॉपर्टी है। log में बताया गया था कि log x टू द m है तो ये हो जाता है m log x। बेस में जो है वो रहेगा एज इट इज। ये log का प्रॉपर्टी मैंने बता रखा है। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो log का प्रॉपर्टी आप एक बार रिवाइज कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा d log y बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स लॉग एक्स बाई डी एक्स। दोनों साइड हमने क्या लिया, डी बाई डी एक्स। क्यों, क्योंकि हमको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो डी एक्स के रेस्पेक्ट में दोनों साइड डिफरेंशिएट किया। लेकिन देखिए यहां पर देख रहे हैं कि यहाँ पे तो log y है, तो log y, log डिपेंड कर रहा है y पर, तो पहले यह y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, फिर उसके बाद आगे बढ़ेगा। तो इसको लिखेंगे, चेन रूल लगाइए, डी लॉग वाई बाई डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और u इंटू वी पे x बाहर तो डी लॉग एक्स बाई डी एक्स, और इस बार log x बाहर तो डी एक्स बाई डी एक्स।
x बाहर तो log को डिफ्रेंशिएट किया, log बाहर तो x को डिफ्रेंशिएट किया, और यहाँ पर तो आपका चेन रूल लगा, d log y को y के रिस्पेक्ट में, फिर y को x के रिस्पेक्ट में। अब देखिए d log y बाई डी वाई, ये क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा 1 बाई वाई, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा x बाहर एज इट इज, d log x बाई डी एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा अपने पास 1 बाई एक्स, और ये क्या हो जाएगा log ऑफ x, इसका डिफ्रेंसिएशन 1 होता है। ये ब्रैकेट अगर नहीं दिया जाएगा तो कोई दिक्कत तो नहीं है, और x x कैंसिल हो जाएगा हमारा। तो यहां से अगर ध्यान दें dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये y क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो इस तरह से y, यहां पर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 प्लस log x, अपने पास चला यार dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू 1 प्लस log y। लेकिन देखिए एग्जाम में क्या रहेगा आपके पास, ऑप्शन से छेड़छाड़ कर देगा। y का वैल्यू क्वेश्चन में क्या है, x टू द पावर x है ना, तो यहाँ y के जगह पर x टू द पावर x लिखकर इस तरह से डाल देगा, और बहुत बार बच्चे कंफ्यूज करके नन ऑफ दीज मार देंगे। ये वाला टर्म आपके पास ऑप्शन में देगा ही नहीं, ऑप्शन में ये रहेगा, बाकी और 2 रहेगा, और चौथा ऑप्शन रहेगा नन ऑफ दीज। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, देखते हैं कि ये आंसर आया तो नहीं, लगा देंगे नन ऑफ दीज में टिक, जबकि आंसर ये वाला दिया हुआ था अपने पास। क्योंकि y का वैल्यू देखिए ना क्वेश्चन में दिया है x टू दी पावर x, तो इसको सब्स्टिट्यूट कर सकता कहीं पर भी, अगर यहाँ भी y रहता तो x टू दी पावर x सब्स्टिट्यूट करता, उसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं थी। तो ये हमारा आंसर हो गया लॉगरिथमिक मेथड से। लॉगरिथमिक फंक्शन का हमने डिफरेंशिएशन कर लिया, और मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। बस आपको ध्यान क्या देना है कि फंक्शन हमारे पास इस तरह से होगा, मतलब वेरिएबल का पावर वेरिएबल होगा। 1-2 क्वेश्चन में और दिखाता हूँ, ये और स्पष्ट क्लियर हो जाएगा आपके पास। लेकिन इसमें लॉग का प्रॉपर्टी आपको मालूम होना चाहिए, लॉग का बेसिक वाला प्रॉपर्टी यूज करेंगे इसमें, इसको नोट कर लीजिए। एक और एग्जांपल देखिए, x टू द पावर या y टू द पावर x इज इक्वल टू x टू द पावर y। एक ये फंक्शन दिया हमने और कहा कि dy बाई डी एक्स निकालो। अब देखिए dy बाई डी एक्स किस तरह से निकलेगा, ऐसा नहीं है dy बाई डी एक्स निकालना बहुत मुश्किल है। जब कभी इस तरह का क्वेश्चन दिखेगा कि x का पावर y या y का पावर x, दिमाग में आना चाहिए कि log ले लिया जाए दोनों साइड। तो करेंगे टेकिंग log बोथ साइड्स, log जिसका बेस e होगा, मैं बार बार बोल रहा हूं कि log जिसका बेस e होगा वही log लेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log y टू दी पावर x इज इक्वल टू log x टू दी पावर y। अगले स्टेप में क्या होगा, ये पावर शुरू में चलाएगा तो ये हो जाएगा x log y इज इक्वल टू y log x। x शुरू में चलाया तो x log y, y log x, इस तरह का हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अब डिफरेंशिएट किया जाएगा तो इसके लिए क्या करेंगे, d बाई डी एक्स लेंगे तो हो जाएगा d x log y बाई डी एक्स d y log x बाई डी एक्स। दोनों साइड मैंने d बाई डी एक्स ले लिया। अब यहां चेन रूल लगेगा, x बाहर log को डिफरेंशिएट करेंगे d log y बाई डी एक्स, प्लस इस बार log बाहर x को डिफरेंशिएट करेंगे dx बाई डी एक्स। उसी तरह से यहां भी y बाहर log को डिफरेंशिएट किया, log बाहर y को डिफरेंशिएट किया। अब जो डिफरेंशिएबल है डिफरेंशिएट करेंगे, जहां चेन रूल की आवश्यकता है वहां चेन रूल लगा दिया जाएगा। देखिए x है, यहां पे चेन रूल अप्लाई होगा, क्यों, क्योंकि ऊपर में log y है, log y जो है dx के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं होगा, तो इसको लिख सकते हैं d log y बाई डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये जो फंक्शन log y कंटेन कर रहा था तो यह x के रेस्पेक्ट में पहले बार में डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं होगा, इसको y के रेस्पेक्ट में करेंगे, फिर dy बाई डी एक्स।
dy बाई डी एक्स तो हमको चाहिए और इसका डिफ्रेंसिएशन अब पॉसिबल है, हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, x का डिफ्रेंसिएशन ये 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा y, और d log x बाई डी एक्स का क्या हो जाएगा, ये 1 बाई एक्स, ये हो जाएगा log x, और ये बचा हुआ है dy बाई डी एक्स रहेगा एज इट इज। ठीक है, अब देखिए मार्कर चेंज करता हूं ताकि दिखे आपको। ये x, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 बाई वाई, 1 बाई वाई, डी लॉग वाई बाई डी वाई 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग वाई इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई बाई एक्स प्लस लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स। इसके बाद मैं यहां कर देता हूं, हो सकता है नीचे ना दिखे आपको, तो dy बाई डी एक्स वाला टर्म एक जगह कर देंगे, ये पूरा और इसको उठा के लाएंगे माइनस में आ जाएगा तो पूरा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x, तो हम कर सकते हैं dy बाई डी एक्स कॉमन ले लो, dy बाई डी एक्स कॉमन ले लो, तो यहां क्या बचेगा, x बाई वाई, x बाई वाई बच गया, माइनस में क्या हो जाएगा log x इज इक्वल टू y बाई एक्स, माइनस में क्या हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा log y। ठीक है, तो यहां से अब अपने पास देखा जाए कि dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, तो y बाई एक्स, या इसको ऐसे लिख दो, y बाई एक्स माइनस ऑफ log y डिवाइडेड बाई x बाई वाई माइनस ऑफ log x। ये हमारा आंसर हो गया। देखिए कि ध्यान दीजिएगा, यहां के बाद इस स्टेप के बाद हमने log लिया, और log के बाद जो फंक्शन आपको यहां से बन रहा है, यहां से अब आपका इम्प्लिसिट फंक्शन में चला गया। इसके बाद जो नीचे में दिख रहा है, ये कौन सा फंक्शन हो गया, इम्प्लिसिट फंक्शन में आपका दिख रहा है। तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। तो यहां से आपका लॉगरिथमिक वाला पार्ट इतना ही है कि हमने लॉग लेकर किस तरह से पावर को नीचे उतार लिया, वहां पे लॉगरिथमिक पार्ट खत्म हो गया, हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन शुरू हुआ। तो आपको ये देखकर सीखना है कि इम्प्लिसिट का एप्लीकेशन किस तरह से है, लॉग का एप्लीकेशन कहां है, इसको नोट कर लीजिए। अब सीखते हैं पैरामेट्रिक फंक्शंस को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। पैरामेट्रिक फंक्शंस, हमारे पास अब जो फंक्शन दिया रहेगा वो किसी एक पैरामीटर पे डिपेंड करेगा, और वहां dy बाई डी एक्स निकालना है। जैसे देखिएगा एग्जांपल मैं सिखाता हूं, x इज इक्वल टू कॉस टी और y इज इक्वल टू साइन टी, फाइंड रहेगा dy बाई डी एक्स। देखिए क्वेश्चन कितने कमाल का है, x डिपेंड कर रहा है cos t पर, y डिपेंड करता है sin t पर, और आपसे पूछता क्या है, dy बाई डी एक्स निकालो। तो अभी तक का जो क्वेश्चन देख रहे थे उसमें क्या था, y और x एक ही रिलेशन में इन्वॉल्व था, लेकिन यहां पर क्या है, कहानी अलग है। कहानी अलग कैसे है, x एक अलग फंक्शन लेकर अपने साथ बैठा हुआ है, y एक अलग फंक्शन लेकर बैठा हुआ है। लेकिन एक सिमिलरिटी भी क्या होगा, x डिपेंड कर रहा है cos t पर, t पर, तो y भी t पर ही डिपेंड करेगा। ऐसा नहीं कि x डिपेंड कर रहा है t पर, y डिपेंड करेगा अल्फा पर, उस केस में परेशानी होगी। तो अब हमको dy बाई डी एक्स निकालना है, तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ मेहनत करना नहीं है। करते क्या है, पहले इसको निकालते हैं, यहां से dx बाई डी टी निकाल लो, t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, d cos t बाई डी टी, जिसके रेस्पेक्ट में दिया है, जिस पर डिपेंड करता है, कहो कि पहले साहब उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो जाइए आप। x डिपेंड कर रहा है t पर, तो पहले इनको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। d cos t बाई डी टी क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन t, माइनस ऑफ साइन t, ये हो जाएगा dx बाई डी टी, माइनस ऑफ साइन t। उसी तरह से यहां पे किया जाए dy बाई डी टी, तो क्या हो जाएगा, d sin t
बाई डी टी, और साइन टी का क्या हो जाएगा कॉस टी, डी वाई बाई डी टी क्या हो गया, साइन टी को डिफरेंशिएट किया तो क्या हो गया कॉस टी। अब देखिए हमको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, ध्यान से सीखिएगा, बड़ा आसान स्टेप है। हम लोगों को निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, तो ऐसा कर सकते हैं ऊपर में डी वाई बाई डी टी, ऊपर वाले को भी डी टी से डिवाइड किया और नीचे भी डी टी से डिवाइड किया। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये हम जानते हैं। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हमने कर दिया दोनों ऊपर नीचे dt से डिवाइड। अब इसके पीछे रीजन क्या था, ऐसा क्यों किया, क्योंकि dy बाई dt हमने निकाल लिया है cos t, dx बाई dt हमने निकाल लिया है माइनस ऑफ sin t, तो cos t बाई sin t क्या हो जाएगा माइनस ऑफ cot t। आ गया हमारा, डिफरेंशिएट करके निकाल दिया वैल्यू dy बाई dx माइनस cot t, cot कैसे cos बाई sin, cot हो गया और ये t। देखिए ये बहुत मुश्किल नहीं है, काफी आसान है, बस इसमें देखना क्या है, x किस पर डिपेंड किया t पर, तो dx बाई dt निकाल दिया हमने, y भी डिपेंड कर रहा है t पर तो dy बाई dt निकाल दिया। ये वाला स्टेप यहां बस ध्यान दे देना है कि dy बाई dx निकालने के लिए हम dy बाई dt और dx बाई dt करेंगे और आंसर चलाएगा। इसको नोट कीजिए, एक और एग्जांपल देखते हैं। x इज इक्वल टू 5t स्क्वायर प्लस 8t माइनस 3 एंड y इज इक्वल टू TQ प्लस टी स्क्वायर माइनस 6t। इस तरह से है dy बाई dx निकालना है, हमको dy बाई dx निकालना है, तो बड़ा आसान है, पहले dx बाई dt कर लिया जाए, dx बाई dt करेंगे तो क्या हो जाएगा 5, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2t, 8 t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 और 3 का 0। ठीक है, यहाँ कर लो dy बाई dt कर लो तो क्या हो जाएगा इसका 3t स्क्वायर 2t माइनस 6, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, माइनस 6t का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। देयरफॉर dy बाई dx निकालना है तो इसको लिख सकते हैं dy बाई dt और dx बाई dt। ऐसा मत सोचिएगा कि बार बार ये t पर ही डिपेंड करेगा, किसी और चीज पर भी डिपेंड कर सकता है, मैं दिखा देता हूं एक और करके। तो ये हो जाएगा 3t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 6 डिवाइड बाई 5 इंटू 2, 5 टू 10t प्लस 8, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लो, बार बार लग रहा होगा कि सर t पर ही डिपेंड करेगा, साइन थीटा या 3 साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू 5 साइन स्क्वायर थीटा। देखिए एक, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा भी अच्छा क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर थीटा करते हैं तो यहाँ पर थीटा पर डिपेंड कर रहा है, तो क्या होगा, हम निकालेंगे dx बाई डी थीटा, 3 बाहर, ये हो जाएगा d साइन थीटा बाई डी थीटा, और साइन थीटा का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा, तो निकल गया dx बाई डी थीटा, तो निकाल लिया हमने 3 कॉस थीटा, क्योंकि साइन थीटा बाई डी थीटा क्या होता है, साइन को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है कॉस आता है। रही बात अब यहाँ की, देखते हैं अब इसको किया जाए, इसको करते हैं, कैसे होगा सोचने का विषय है ये तो। अब देखिए इसको लिखते हैं dy बाई डी थीटा, 5 बाहर d, साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा का होल स्क्वायर समझ सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा को मैंने देखा था एक बार बच्चा कर दिया कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि बोला कि सर साइन थीटा को डिफरेंशिएट करते हैं तो कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, नहीं ऐसा नहीं है, ध्यान दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा का होल स्क्वायर बोल सकते हैं ना, चेन रूल पर जाएगा, फिर किसके ब्रैकेट का पावर पहले ब्रैकेट के रेस्पेक्ट में, ब्रैकेट का पावर जो है पहले ब्रैकेट के रेस्पेक्ट में,
और फिर जो अपना ब्रैकेट है, अब ये आप अपने हिसाब से करिए थीटा के रेस्पेक्ट में। ब्रैकेट का पावर पहले ब्रैकेट के रेस्पेक्ट में, फिर साइन थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में, इस तरह से। अब देखिए ये हो जाएगा 5, तो 5 रहा। ब्रैकेट का पावर क्या हो जाएगा, तो पावर शुरू में और पावर 1 घटेगा, तो साइन थीटा का पावर 1, और ये साइन थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहां से आपका चला है यार डी वाई बाई डी थीटा 10 साइन थीटा कॉस थीटा। अब हमको निकालना है क्या, देयरफॉर हमको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। तो इसको लिख सकते हैं डी वाई बाई डी थीटा न्यूमरेटर में और डी एक्स बाई डी थीटा डिनोमिनेटर। डी वाई बाई डी थीटा क्या है, 5 2 10 10 साइन थीटा कॉस थीटा न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा डी एक्स बाई डी थीटा, ये हो जाएगा 3 कॉस थीटा, ये हो जाएगा 3 कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, ये बचेगा 10/3 साइन थीटा। आंसर 10/3 साइन थीटा। तो ये हमारे इस तरह से बन गया। 2 एग्जांपल मैंने बताया, तो ये कोई बहुत मुश्किल नहीं है पैरामीट्रिक फंक्शन, बस आपको समझना है और अलग अलग डिफरेंशिएट करके एक साथ इसको मर्ज कर देना है। लिख लीजिए, एक क्वेश्चन है, इसको देखते हैं किस तरह से सोल्व होगा इस तरह का क्वेश्चन। इनफाइनाइट सीरीज हमारे पास दिया हुआ है, इसको कैसे सोल्व किया जाए। देखिए सोल्व करने का तरीका इसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने इस तरह के क्वेश्चन आपको बताया है कि जब कभी इस तरह का इनफाइनाइट सीरीज हो, जैसे देखिए अपने पास दिया हुआ है y इज इक्वल टू रूट अंडर साइन एक्स प्लस साइन एक्स प्लस साइन एक्स, ये अपने पास इनफाइनाइट सीरीज दिया हुआ है इस तरह से, ठीक है, ये इनफाइनाइट सीरीज दिया हुआ है। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन हम करते क्या हैं, सीरीज कहां से अपने आप को रिपीट कर रहा है, इस पूरे को y मान लिया, अगर हम एक साइन हटा भी दे अंदर से या बाहर से, ये वाला हटा देते हैं, तो भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है कि अगर स्काई में, आकाश से क्या होता है कि तारा कभी कभी टूटता है, स्टार्स टूटते हैं, तो ऐसा थोड़े काउंटिंग कम हो जाता है, नहीं। समुद्र से पानी निकाल दो 2 बाल्टी तो समुद्र का लेयर कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसी तरह से साइन एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स, ये इन्फिनिटी तक रन कर रहा है। अगर एक साइन एक्स को हटा दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो एज इट इज दिखेगा। सपोज करो इसको अगर आप डिलीट कर दो, इसको हमने डिलीट कर दिया, तो ये जो दिख रहा है ये फिर से वही y जैसा ही दिख रहा है, ठीक है ना। तो एक को डिलीट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस बात को याद रखिएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू रूट अंडर साइन एक्स प्लस, ये जो पूरा आपको मामला यहां से दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये जो पूरा मामला आपको दिख रहा है, इसको आप y बोल सकते हैं क्या, इस पूरे को हमने क्या बोल दिया, y बोल दिया। देखिए ना, रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स, ये चीज इन्फिनिटी तक रिपीट कर रहा था। इस ब्रैकेट के अंदर जो भी आपको दिख रहा है, इस पूरे को फिर से हम y बोल सकते हैं, क्योंकि ये इनफाइनाइट सीरीज है, तो वो अपने आप को रिपीट करता जाएगा और फिर उसमें और इसमें कोई फर्क नहीं दिखेगा आपको। ऐसा नहीं कि कहिएगा सर यहाँ पे 2 साइन है, यहाँ पे 3 साइन है, अरे बाबू ये आगे तक जा रहा है, इसमें 3 साइन 4 साइन 5 साइन कितना भी साइन आता जाएगा। तो हमने इस तरह से किया। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर दोनों साइड स्क्वायर कर दिया जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, स्क्वायर करने से क्या होगा, रूट हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। अब हमको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। अब क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, डिफ्रेंशिएट कर दो, तो हो जाएगा डी वाई स्क्वायर बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी साइन एक्स बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स। सब में हमने डी बाई डी एक्स लगा दिया, तो यहाँ पे चेन रूल लगेगा, ये हो जाएगा डी वाई स्क्वायर बाई डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, और ये रहेगा डी वाई बाई डी एक्स ही। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y dy बाई डी एक्स, 2y dy बाई डी एक्स।
और ये इधर आ जाएगा तो माइनस में क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। इसमें से dy बाई डी एक्स कॉमन ले लो, LHS में हमने dy बाई डी एक्स कॉमन लिया तो क्या बचेगा 2y माइनस वन, ये बचेगा 2y माइनस वन इज इक्वल टू, यहाँ पे बच गया cos x, देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा cos ऑफ x बाई 2y माइनस वन, आंसर cos x बाई 2y माइनस वन आपका आंसर हो गया। तो इसमें भी कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं था। हमने क्या किया, हमने एक बहुत आसान सा काम किया, ये देखा कि सीरीज अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो एक स्टेप को छोड़कर फिर जहां से वो खुद को रिपीट किया उसको y ही मान लिया, क्योंकि पूरा y है, एक स्टेप को छोड़ेंगे तो y दिखेगा, तो ये भी फिर y हो गया, और बाकी तो फिर इम्प्लिसिट फंक्शन, यहां से तो फिर इम्प्लिसिट शुरू हो गया। नोट कर लीजिए इसको। अब एक छोटा सा टॉपिक देखते हैं, हायर डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। हायर डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, हायर डेरिवेटिव क्या है, लेट y बराबर एफ एक्स बी अ गिवन फंक्शन। मान लिया हमारे पास y बराबर एफ एक्स कोई फंक्शन दिया हुआ है, देन y डैश क्या हो जाएगा इसका, y डैश को बोलते हैं हम लोग dy बाई डी एक्स बराबर एफ डैश एक्स इज इट्स फर्स्ट डेरिवेटिव। इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव। अभी तक जो हम लोग निकाल रहे थे वो फर्स्ट डेरिवेटिव था, एक बार डिफरेंशिएट कर रहे थे और उसका y डैश निकाल रहे थे, dy बाई डी एक्स निकाल रहे थे, जिसको हम लोग एफ डैश एक्स भी बोल सकते हैं और फर्स्ट डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं। ऑल्सो अगर आपसे कोई कहे y डबल डैश निकालो, तो y डबल डैश कहने का मतलब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा f डबल डैश एक्स। इतना को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सेकेंड डेरिवेटिव, इसको बोलेंगे सेकेंड डेरिवेटिव। अगर हम y ट्रिपल डैश निकाल रहे हैं तो हो जाएगा d3y बाई डी एक्स क्यू, और ये हो जाएगा f ट्रिपल डैश एक्स, और ये कहलाएगा थर्ड डेरिवेटिव। समझिएगा, बस उसको डिफरेंशिएट करते चलो, थर्ड डेरिवेटिव। अगर इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो फोर्थ डेरिवेटिव, सो ऑन। तो यही सब हो गया हायर डेरिवेटिव। ये तो हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव, और उसके बाद का ये सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव, इन सबको क्या बोला जाएगा, हायर डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। और ये है कुछ नहीं, बहुत आसान है। एग्जाम्पल देखिए, आपको अच्छे समझ में आएगा। y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 5 प्लस साइन एक्स माइनस 8x दिया है। आपसे कहता है इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, सेकंड डेरिवेटिव निकालो, थर्ड डेरिवेटिव निकालो, ठीक है ना। फर्स्ट सेकंड थर्ड डेरिवेटिव पूछता है, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला जाए। फर्स्ट डेरिवेटिव कहने का मतलब y डैश को आप बोल सकते हैं dy बाई डी एक्स। तो इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कीजिए, मैं लिख देता हूँ डिफ्रेंशिएट करके। x टू द पावर 5 को डिफ्रेंशिएट करेगा तो 5x टू द पावर 4, साइन x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो cos x, और 8x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 8। ये हमारा हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव। अगर इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाला जाए, y डबल डैश निकाला जाए, तो ये हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। सेकेंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो सेकेंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इसको एक बार डिफरेंशिएट कर देना है, इसको एक और बार डिफरेंशिएट कर दो, तो 5 तो बाहर है ही। x टू द पावर 4 को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x का पावर 3, x टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4x का पावर 3, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, और 8 का डिफरेंशिएशन 0। ये हमारा हो गया सेकंड डेरिवेटिव। इसको एक बार डिफरेंशिएट किया तो सेकंड डेरिवेटिव। थर्ड डेरिवेटिव y ट्रिपल डैश, ये हो जाएगा d3y बाई डी एक्स क्यूब।
इसको फिर एक बार डिफ्रेंशिएट कर दो, तो इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो 5 4 20 तो यहाँ पे है ही ऑलरेडी। x का पावर 3 को डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x², और माइनस साइन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा cos x, जीरो का तो कुछ नहीं। ये हमारा हो गया थर्ड डेरिवेटिव। फोर्थ डेरिवेटिव कहेगा तो फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इस तरह से कहानी चलता जाएगा। तो ये हायर डेरिवेटिव में आता है, सेकंड डेरिवेटिव या थर्ड डेरिवेटिव जो है इसको हायर डेरिवेटिव बोलते हैं। एक और चीज, ऐसा नहीं है कि यह हमेशा डिफ्रेंशिएट होता जाएगा, क्योंकि यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो यह डिफ्रेंशिएट बार बार हो रहा है, लेकिन बहुत बार होता है कि डिफ्रेंशिएट होकर खत्म हो जाएगा। कैसे देखिएगा, यहाँ एक एग्जांपल मैं इधर बताता हूं। y = x⁴ प्लस 3x², इसको डिफ्रेंशिएट करना है। फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव निकालते हैं। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, y' क्या होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव 4x³ प्लस 3 2 6x। एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x³ और प्लस 6x। सेकेंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो 4 3 12x² प्लस 6। थर्ड डेरिवेटिव करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 2 24x प्लस 0। फोर्थ डेरिवेटिव करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 24। फिफ्थ डेरिवेटिव करोगे तो क्या हो जाएगा 0। फिफ्थ डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 24 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0। अब इसके बाद 0 0 0 0 ही आता जाएगा। इसके बाद अब डिफ्रेंशिएट करने का कोई मतलब नहीं बनता है, वो 0 ही आता जाएगा। तो यहाँ चूंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो बार बार साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन होता जाएगा, ये खत्म नहीं होगा। लेकिन ये तो खत्म हो जाएगा एक सर्टेन टाइम के बाद जाकर, तो उससे परेशान नहीं होना। आपसे फर्स्ट डेरिवेटिव पूछा, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल दो, सेकंड पूछा निकाल दो, थर्ड पूछा निकाल दो, जो पूछेगा अगर वो पॉसिबल है तो निकाल देंगे, अदरवाइज वो 0 हो जाएगा। तो ये रहा हायर डेरिवेटिव का केस, इसको नोट कर लीजिए। आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, आप लोग अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाइएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन देखेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे, और एक दो रूल्स जो है बच गए हैं उसको देखेंगे, और कोशिश करेंगे अगले लेक्चर में डिफरेंशिएशन को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। ठीक है, टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे एट होम।